देख लिए आपने मैक्सेसे की चाशनी और जर्मन लाठी में लिपटा हुआ विशुद्ध बकलोली। नमस्कार, मैं जात कुमार। संसद में एक बार फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी की आवाज को दबा दिया गया। संख्या बल और सत्ता के नशे में चूर सामंती सलाहकारों ने उसी नियम 349 का हवाला देते हुए रोक दिया जिन्हें उनके दादाजी ने बनाया था। सियासत उस दौर में पहुंच गई है जहां पोते की आवाज को दबाने के लिए दादा के जूते को ही हथियार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष एम नारावणे की उस किताब के हवाले से सुरक्षा नीति पर सवाल पूछना चाहते थे कि डोकलाम में हुए चीनी घुसपैठ के पीछे क्या था जिसमें सत्ता की लाचारी दिख रही थी। राहुल गांधी की आवाज को कभी संख्या के शोरगुल तो कभी उपहास के उपक्रम से हमेशा ही शांत करने की कोशिश की जाती रही है। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी की कोई बात सत्ता के साहूकारों को पसंद नहीं आती है तो वो उसे छल और बल के बुलडोजर से रोकने का दुष्चक्र रचते हैं। संत शिरोमणि श्री खेसारी लाल ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को सिर्फ बेडरूम में पत्नी मानता हूँ, बाकी समय वो मेरी बहन होती है। उनकी इस बात को भी सामंती सोच के स्वर्णकारों ने उपहास का विष उड़ेलकर रौंदने का प्रयास किया। इसके बावजूद इस दौर में जब सत्ता से सवाल करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, संत शिरोमणि श्री खेसारी लाल यादव पूछ रहे हैं कि सैया बिन नथुनिया के डाली। सत्ता के इस दौर में जब नगर निगम के पार्षद से लेके मुख्यमंत्री तक, यूजीसी के बिल से लगायत विदेश नीति तक सिर्फ दो ही लोग बना रहे हैं, दो ही लोग निर्धारित कर रहे हैं, ऐसे समय में ये पूछना क्या बेवकूफ़ी नहीं है कि सैया बिन नथुनिया के डाली? अरे उनकी इजाज़त के बिना दूसरा कोई कैसे डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, संसद में जो परसों घटना हुई वो हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। वो हमारे देश में एक बार फिर डिक्टेटरशिप की ओर जाते हुए दिख रहा है। नरवणे की किताब भले ही प्रकाशित ना हुई हो, लेकिन उसके कुछ अंश अभी भी कारवां में पब्लिश हुए हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे पुरानी क्लासेस के एनसीईआरटी में कुछ नॉलेज दी गई होती है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अगले क्लासेस में तो दी गई होती है ना। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ बताओ। कारवां हम लेफ्टिस्ट के लिए कुछ वैसे ही है जैसे हिंदूज के लिए गीता, मुस्लिम्स के लिए कुरान और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल। क्या सत्ता भूल गई है कि डोकलाम विवाद के बाद राहुल गांधी चोरी छुपे चाइनीज राजदूत से मिले थे? उन्होंने यह कहा था कि भले मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे देश पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये होती है सच्ची देशभक्ति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। देख लिए आपने मैक्सेसे की चाशनी और जर्मन लाठी में लिपटा हुआ विशुद्ध बकलोली। हम इस पूरी खबर की पड़ताल करेंगे और इसके पीछे की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये घटनाक्रम है क्या। तो घटनाक्रम ये है कि संसद का अभी सत्र चल रहा है। उस सत्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने का अवसर मिला, समय मिला। जब उनका मौका आया, जब उनकी बारी आई, जब उनका टर्न आया, उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जैसा कि वो अक्सर करते हैं महानुभाव, बकलोली से ही अपनी उन्होंने शुरुआत करी। वो वहाँ पे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की एक किताब से कोट करना चाहते थे। तो जैसा कि नियम है कि आप किसी ऐसी किताब जो ऑथेंटिक न हो या किसी ऐसी पत्रिका या अखबार के कोट को, अखबार की कटिंग को यहाँ कोट नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नरवणे जी की ये किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। उन्होंने लिख दिया है, प्रकाशन में दे दिया है, लेकिन सेना से, रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना पड़ता है। वो एनओसी अभी तक पब्लिशर को नहीं मिली है, इसलिए वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। यानी अभी वो पुस्तक जब प्रकाशित ही नहीं हुई है तो उस पर अभी कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। उसमें उसके हवाले से कुछ भी कहा जाए तो वो गलत ही होगा। एक बार जब वो प्रकाशित हो जाएगी, चीज़ें सामने आ जाएंगी, अगर उसमें कुछ गलत होगा तो जिसके लिए गलत होगा वो उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा। तो वो चीज़ें तभी क्लियर हो सकती हैं जब किताब पब्लिश हो जाए। तो अभी वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। उसके कुछ अंश कारवां में प्रकाशित हो गए हैं। अब कारवां तो आपको पता ही है, वही वामपंथी पत्रिका जिसने अमित शाह के बेटे के बारे में भी झूठ परोसा था
और वो जब कोर्ट में गए तो फिर घुटनों के बल आके माफ़ी मांग ली थी। तो ये ऐसे ही नैरेटिव बनाते रहते हैं कारवां वाले, आपको पता ही है। तो अब वो घटना क्या है, उस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कथित रूप से कारवां में प्रकाशित हुई है, कथित रूप से उस किताब में है, अगर हो तो उसके हिसाब से ये हुआ कि गलवान घाटी में जहाँ वो भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी ऊपर पहाड़ी पे, उधर चीन की सेना की एक टुकड़ी टैंक लेकर आ रही थी। फिर समझिएगा ध्यान से, ये घटना कहाँ की है, गलवान की। और राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, डोकलाम की। तो उनको गलवान और डोकलाम का ही फर्क नहीं पता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चीनी टुकड़ी आ रही थी वहाँ पे, तो जो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था, जो हेड था भारतीय सेना का, उसने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया, उसके सीनियर ने सेनाध्यक्ष को इन्फॉर्म किया, नरवणे जी को। नरवणे जी ने दिल्ली में कॉल किया, जैसा कि कहा जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि नरवणे जी ने कॉल किया रक्षा मंत्री जी को, अजीत डोभाल को, और भी जो इससे संबंधित बड़े अधिकारी हैं दिल्ली में, बड़े लोग हैं जिन पे इनकी जिम्मेदारी है, जो ऑथेंटिक पर्सन है, उनको उन्होंने कॉल किया कि इस तरह की घटना है, चीनी सैनिक जो है वो टैंक वैंक लेके 2-3 ठो और आ रहे हैं भारतीय सेना की तरफ, भारतीय सेना की जो टुकड़ी है। तो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, उस कंट्रोवर्सी के हिसाब में बता रहा हूँ। अब ये कुछ भी प्रमाणित नहीं है, नरवणे जी ने कुछ भी नहीं बोला है, उनकी किताब में क्या है ये कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, या जो मंशा थी, मैं उस मंशा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि नरवणे जी ने फोन किया, जो 4-5 प्रमुख लोग हैं उनको, तो उन्होंने कुछ समुचित जवाब नहीं दिया, वेट करने को कहा। चीनी सैनिक धीरे धीरे और करीब आते जा रहे थे, तो शायद 2 से 3 बार नरवणे जी ने कॉल किया। आखिरी कॉल जो उन्होंने किया तो बताया उन्होंने कि 1 किलोमीटर से भी कम दूरी रह गई है। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करता हूं। थोड़ी देर बाद नरवणे जी ने फिर कॉल किया राजनाथ जी को, तो राजनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि जो आपको ठीक लगे वो एक्शन आप लीजिए। अब आप ही बताइए कि अगर ये सही भी हो तो इसमें क्या गलत है। भाई प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इतना अगर समय है नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में आ गई है सेना, तो वो जो भी इससे संबंधित जानकार लोग हैं, अगर उनको इकट्ठा करें, उनसे राय मशवरा करें, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। और यही तो कहा जाता है, यही तो मांग की जाती है कि सेना के हाथ खोल दीजिए। तो मोदी जी की जब से सत्ता आई है, उन्होंने वो भी यही करेंगे, हमने सेना के हाथ खोल दिए हैं। तो भाई जो ज़मीन पे है, जो ग्राउंड पे है, वही तो समझेगा कि स्थिति क्या है, उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि जैसे कहीं कोई बवाल हो गया है, दंगा हो गया है, वहाँ पे इंस्पेक्टर खड़ा है, वो बता रहा है कि लोग हाथ में पत्थर ले लिए हैं या हाथ में डंडा ले लिए हैं, तो भाई डीजीपी क्या बताएगा, वो यही कहेगा जो तुमको ठीक लगे वहाँ पे तुम उसके हिसाब से एक्शन लो। तो मोदी जी ने भाई जो ग्राउंड पे है वही तो समझेगा चीज़ों को अच्छे से। तो मोदी जी ने भी यही कहा, राजनाथ सिंह जी ने बताया कि भाई आप कैपेबल हैं, जो वहाँ पे उचित लगे वो आप कीजिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं 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 आपको हथियार नहीं चलाना है, या आपको पीछे हट जाना है, या आपको भाग जाना है, या आपको मार ही देना है, या आपको बम ही चला देना है। उन्होंने क्लियर कट आपको दे दिया जिम्मेदारी, आप और आपको डिसीजन करने की क्षमता दे दी कि जो सही लगे वो आप कीजिए। इसमें किस तरह का विवाद है, कौन सा विवाद है। अब राहुल गांधी जी ने ये किया क्यों, ये समझिए। जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, या जो अनुमान लोग लगा रहे हैं, कि ये जानबूझ के राहुल जी ने इस प्रसंग को उठाया क्योंकि उनको पता था कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो नियम के हिसाब से आप वहाँ नहीं बोल सकते, तो उनको रोका जाएगा। तो एक नैरेटिव बनेगा कि देखिए राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी के पीछे उनके लोग और लोडी मीडिया तो आप समझ ही रहे हैं, जो 2014 से ही उम्मीद से तो वो एक नैरेटिव बनाएगी कि देखिए राहुल गांधी जी बोले होते तो तूफान आ गया होता, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। अरे भाई आज के दौर में तो रोहन सोहन रामू श्यामू सबको आवाज़ है, जो चाहे बोल सकता है। अगर आपके पास कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, वहाँ चलिए आपको नहीं बोलने दिया गया, वहाँ नियम है, उस नियम के हिसाब से आप चुप हो जाते, आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। भाई आपकी आवाज़ तो हर कोई सुनता है, और अब तो इतने माध्यम है कि किसी की आवाज़ अगर फैक्ट है, तथ्य है, तो दब नहीं सकती। झुमरी तलैया में बैठ के रोहन अगर कोई फैक्ट डाल दें, पूरा इंडिया 5 मिनट नहीं लगेगा सर्कुलेट हो जाएगा, पूरा भारत क्या पूरी दुनिया देख लेगी कि भैया ये फैक्ट है।
तो अगर आपके पास फैक्ट था तो आप बाहर निकल के उसको, हालांकि आपने डाल ही दिया पूरा पन्ना जो भी कारवा में है, आपके लोगों ने उसको डाल ही दिया, सबने देख लिया, सबने पढ़ लिया उसको। तो आप यही काम करते, वहाँ तो कम से कम मुद्दों पे बोलते, आके बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते कि ये तथ्य है, देखिए ये हमको नहीं बोलने दिया गया। 2012 की एक रिपोर्ट है, 2012 में संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में जवाब देते हुए बताया था 2012 में कि एक दिन का संसद का जब वो कार्यकाल डिस्टर्ब होता है, संसद का एक दिन चलाने का खर्चा 10 से 15 करोड़ रुपए आते हैं। ये 2012 का आंकड़ा है। आज हम 2026 में खड़े हैं, अगर डबल भी मान के चला जाए तो लगभग 30 करोड़ रुपए एक दिन का नुकसान होता है। 2 दिन से इसी मुद्दे को लेकर संसद को चलने नहीं दे रही है कांग्रेस, यानी 30 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई का बर्बाद कर दिया गया। अब ये नेता लोग अपने घर से तो पैसा खर्च नहीं करते हैं, ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है, आम जनता का पैसा है। आम जनता के 30 करोड़ रुपए को ये सिर्फ एक ईगो में या नैरेटिव बनाने में बर्बाद कर दिया गया। अब हम घुसपैठ पे ही अगर बात करें तो मैं बहुत पुराना नहीं जाता हूँ, मैं 2009 से और 2014 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, और मैं जो ये आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ये सरकारी आंकड़ा है। 2010 में 228 बार चीनी घुसपैठ हुई, 2011 में 213 बार हुई, 2012 में 426 बार हुई, 2014 में 4 अगस्त तक 334 बार हुई। ये जो आंकड़ा है, ये जो रिकॉर्ड है, ये मोदी सरकार के पहले का है। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि केवल मनमोहन सिंह सरकार में 1612 बार चीनी घुसपैठ हुई। आप उस पर तो कभी बात नहीं करते। ये भी सर्वविदित है, सबको पता है कि नेहरू के ज़माने में चीन से भारत की सेना हार गई नेहरू के कारण, और एक बड़े भूभाग को चीन को दे दिया गया। और नेहरू जी ने ये कहा कि अरे वो तो बंजर ज़मीन है, वहाँ कुछ उगता ही नहीं है, जिसको लेके कितना विवाद हुआ। यही राहुल गांधी जो चीनी राजदूत से जाके गुपचुप मिलते थे, वो ये सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मंशा सिर्फ यही थी, या तो जिद कि भाई मैं राहुल गांधी हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, नियम गया तेल लेने, नियम गया भाड़ में, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। या तो ये कारण था, या दूसरा कारण ये था कि मैं बोलूँगा नियमों के खिलाफ जाके तो फिर मुझे रोका जाएगा, मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, तो मैं एक नैरेटिव बनाऊँगा कि देखो मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था। परमाणु बम जैसा क्यों नहीं करते हैं कि कल हाइड्रोजन बम, परसों फलाना बम छोड़ूंगा। तो ये नैरेटिव बना जाए कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा बम छोड़ने वाले थे, कोई बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले थे, जिससे पूरी भाजपा डर गई और उनको बोलने नहीं दिया गया। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों की पीछे की खबर जानने के लिए। धन्यवाद।